नमस्कार दोस्तों, हमारे वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारे वीडियो का टॉपिक होने वाला है, आप अपने डेयरी फार्म से 1 लाख रुपए महीना कैसे कमाएं। या तो आप डेयरी फार्म का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या आप पहले से डेयरी फार्म का बिजनेस कर रहे हैं, तो 1 लाख रुपए महीने की इनकम आप अपने डेयरी फार्म बिजनेस से कैसे बनाएं। कुछ दोस्तों के हमारे पास कमेंट आते हैं कि उनके पास ऑलरेडी डेयरी फार्म का बिजनेस कर रखा है और 10 से 15 पशु होने के बाद भी दूध वाले, उनका क्या है कि दोस्तों प्रॉफिट नहीं निकल पाता है और उनकी जो है कि दोस्तों सिर्फ 15 से 20 हज़ार या 20 से 30 हज़ार रुपये बचा पाते हैं। और कुछ डेयरी फार्म तो ऐसे हैं दोस्तों कि नुकसान में है, 8 से 10 पशु होने के बाद भी दूध वाले वो नुकसान में होते हैं दोस्तों। तो हम आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे कि किस हिसाब से आपको डेयरी फार्म अपना स्टार्ट करना है और कैसे अपने डेयरी फार्म को प्रॉफिट में लेके जाना है। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप इस हमारे चैनल पे नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इसी तरह की जानकारी हम हमारे चैनल पे बताते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आप गांव में या शहर में डेयरी फार्म शुरू करना चाह रहे हैं या आपके पास पहले से डेयरी फार्म है, तो आपको सबसे पहले किस बात का ध्यान रखना है। आपको दोस्तों पशु की नस्ल का ध्यान रखना है। जैसे अगर आपके पास गाय का डेयरी फार्म है तो दोस्तों आपके पास उच्च क्वालिटी की आपके पास गाय होनी चाहिए। जैसे आपकी जो गाय आपके पास एचएफ की होनी चाहिए या जर्सी की गाय होनी चाहिए, जिनकी क्या है कि दोस्तों जो मिल्क प्रोडक्शन होता है दोस्तों, क्षमता होती है वो ज़्यादा होती है। जैसे 20 लीटर से ज़्यादा वाली आपके पास गाय होनी चाहिए, 20 से 30 लीटर की आपके पास गाय होनी चाहिए अगर आपको डेयरी फार्म का बिजनेस प्रॉफिट में लेके अगर जाना है तो। दूसरी बात करें दोस्तों, अगर आपके पास जो भैंस का डेयरी फार्म है शुरू करना चाहते हैं, आपके पास भैंस का डेयरी फार्म आपके पास है, तो आपके पास जो भैंस होनी चाहिए दोस्तों वो आपके पास वो भी उच्च क्वालिटी की होनी चाहिए। और जो उनका जो मिल्क की प्रोडक्शन है दोस्तों वो कम से कम 14 से 15 लीटर आपकी पर डे की होनी चाहिए, तभी आपका जो है डेयरी फार्म है प्रॉफिट में जा पाएगा। अगर जैसे आपके पास हम दोस्तों अगर 1 लाख रुपए इनकम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा तो बता देते हैं। तो अगर गाय की बात करें दोस्तों, आपके पास कम से कम 6 दूध वाली गाय होनी चाहिए जो आपको 20 लीटर प्लस वाली दूध वाली होनी चाहिए। और अगर भैंस की बात करें तो आपके पास 6 भैंसें होनी चाहिए जिनकी जो मिल्क कैपेसिटी है वो 14 से 15 लीटर की ज़्यादा हो। तो अगर जैसे इतने आपके पास पशु हैं और इतना मिल्क आपके पास प्रोडक्शन हो रहा है तो दोस्तों अगर जैसे भैंस का दूध 60 से 70 रुपये लीटर शहर या गाँव में बिक जाता है और जो गाय का दूध है वो 30 से लेके 45 रुपये लीटर आराम से बिक जाता है। तो उसमें क्या है कि दोस्तों जो आपका जो मिल्क प्रोडक्शन होता है वो महीने का अगर कैलकुलेशन करोगे तो 1.5 लाख से रुपये से लेके आपका 1,70,000 रुपये तक का आपका हर महीने का मिल्क प्रोडक्शन होता है। और जो फीड की कॉस्ट आती है दोस्तों, अगर आपके पास अपना सूखा चारा अपना खेत से है आपको, तो उसका कोई कॉस्ट नहीं आ रहा है, तो आपका ये मान लो कि दोस्तों जो 35% कॉस्ट है वो इस खर्चे का लग जाता है। जैसे जो फीड खिलाते हैं पशु को तो उसमें, और या फिर कोई मेडिसिन वगैरह देते हैं या मिनरल मिक्सर कैल्शियम कुछ भी देते हैं पशु को, तो वो कॉस्ट होती है दोस्तों वो 35 से 40% होती है। अगर आपका 1.5 लाख से 1,70,000 रुपये का आपका दूध की बिक्री आ रही है तो उसमें आप 1 लाख रुपये प्लस में आराम से आपका रहेगा प्रॉफिट महीने का। तो आप अब ये बताना चाहोगे कि आपकी भैंसें कम दूध देती हैं या फिर आपका जैसे 4-5 महीने 6 महीने दूध देने के बाद ड्राई हो जाती हैं तो उस टाइम क्या करना चाहिए। तो दोस्तों वहाँ पे नुकसान पे बचने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपकी मिल्क कम देती हैं, दूध का प्रोडक्शन कम करती हैं गाय, जैसे एक टाइम होता है 6 महीने 7 महीने के बाद भैंस या गाय हो दोस्तों उनका मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो उनको सेल कर देना है। उसके बाद आपको जो नई ज़्यादा दूध देने वाली भैंस है उनकी खरीदारी करनी है, जिन्होंने नया नया बच्चा दिया है दोस्तों उनकी खरीदारी करिए। उसमें क्या है कि एक बार आपको अपनी जेब से पैसे देना है और 6 महीने के लिए आपको जो है दोस्तों वो पूरा मिल्क मिलेगा और आपका जो प्रोडक्शन है दोस्तों वो सेम रहेगा, पूरे साल आपका सेम रहेगा। तो उसमें आपका क्या होगा दोस्तों, जो जो आपका जो मिल्क प्रोडक्शन है दोस्तों वो आपका पूरा रहना चाहिए। हर पशु आपका 14 से 15 लीटर वाला तो होना चाहिए। अगर इससे जैसे 10 लीटर से कोई भी पशु कम दूध देता है तो उसको आपको बेच देना है और आपको नया पशु खरीद लेना है। तो सबसे, अगर आप दोस्तों दूध का बिजनेस कर रहे हैं तो आपको पता है कि जितना ज़्यादा आप दूध सेल करोगे उतना ही ज़्यादा आपका इसमें प्रॉफिट बनने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले नुकसान से बचने के लिए डेयरी फार्म में और प्रॉफिट कमाने के लिए आपको जो कम दूध देने वाले पशु हैं वो आपको सेल कर देने हैं और जो ज़्यादा दूध देते हैं जिन्होंने अभी अभी जैसे बच्चा दिया है दोस्तों वो आपको पशु खरीदने हैं। और सबसे पहले क्वालिटी का बड़ा ध्यान रखना है दोस्तों कि आपको
किस तरह की क्वालिटी रख रहे हैं और किस तरह का फीड आप पशु को खिला रहे हैं, ये क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए ही आपको पशु को फीड खिलाना है कि कौन से फीड से आपके जैसे दूध की क्षमता बढ़ती है। ये वीडियो भी हमने अपने चैनल पे डाल रखा है, तो वो वीडियो भी ज़रूर देख लें। इसके अलावा दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि पशु कहाँ से खरीदे अच्छी क्वालिटी के। तो दोस्तों हम बताना चाहेंगे कि आप डायरेक्ट किसान से ही अगर आप पशु खरीदेंगे तो वो आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि किसी बड़े डेयरी फार्म से आप पशु खरीदते हैं तो उसमें धोखाधड़ी होने के बहुत बड़े चांसेस रहते हैं। तो आपको ये देखना कि आप किसान से डायरेक्ट जाके पशु खरीदें, वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। ये क्वालिटी के लिए है। दूसरी चीज़ दोस्तों, इसमें क्या है कि आपको फीड का बड़ा ध्यान रखना है कि किस तरह का फीड आप खिला रहे हैं। आप सस्ते फीड के चक्कर में ना पड़े। सस्ता फीड पशु को बिल्कुल ना खिलाएं, क्योंकि उसमें पशु को दोस्तों नुकसान होता है। और आप जो फीड खिला रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, अच्छी कंपनी का होना चाहिए, ताकि जो दूध का प्रोडक्शन है पशु का वो बना रहे और जो पशु में किसी टाइप की कमजोरी ना आए, किसी टाइप की बीमारी ना आए। और टाइम टू टाइम आपको पशुओं का मेडिकेशन भी करना है दोस्तों। मेडिसिन वगैरह टाइम टू टाइम जो पशुओं के डॉक्टर हैं उनसे सलाह लेके आपको पशुओं को वो मेडिसिन भी देने हैं। ये हो गई दोस्तों कि आप 1 लाख रुपए का इस तरह से, अगर जैसे आप स्टार्ट करते हो डेयरी फार्म में आपने शुरू कर रखा है, तो वो आपका 1 लाख+ रुपए का हर महीने आप प्रॉफिट कमा सकते हो। दूसरी चीज़ है, अगर आप नया डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हो, लोन आपको कैसे लेना है, ये वीडियो भी हमने अपने चैनल पे काफ़ी वीडियो डाल रखे हैं, तो हमारे चैनल पे जाके बाकी वीडियो देख सकते हो। आपका कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन है तो हमारे वीडियो पे कमेंट करें और आपको वो पूरी जानकारी दी जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।